बिल्कुल लोग बेंटन के सीरीज में हमने काफी ज्यादा एलियन को देखा है। कुछ तो काफी ज्यादा यूनिक दिखाई देते हैं, कुछ का काफी अच्छा डिजाइन है और कुछ तो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा विलन वाला काम भी करते हैं। तो गुरु लोग इसी के बेसिक पे आज हम जानने वाले हैं बेंटन के सीरीज में दिखाए गए 10 ऐसे स्कैरियस्ट 10 ऐसे डरावने एलियन के बारे में, या बोला जाए 10 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि काफी ज्यादा स्कैरियस्ट दिखाई देते हैं। इसको देख के दिल भी बोलता है भाई ये बंदा कैसा दिखाई देता है, ये कैरेक्टर किस तरीके से कितना डरावना दिखाई देता है। आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तुम्हें थोड़ा भी पसंद आता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। वीडियो का कोई भी लाइक एम नहीं है, तुम जितना चाहो उतना लाइक कर सकते हो। अब ज्यादा टाइम तुमको नहीं पका दूंगा, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। लेकिन लिटरली तुमको बता दूं, नंबर फर्स्ट पे जो एलियन आता है, बोला जाए जो कैरेक्टर आता है ना, उसको देख के तुम लोग बोलोगे कि यार नंबर फर्स्ट पे ये कैरेक्टर कैसे आ सकता है डरावने यानी स्कैरियस्ट लिस्ट। तो भाई तुम लोग ज्यादा पकाऊंगा नहीं, अब वीडियो करता हूँ स्टार्ट। नंबर 10 से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे आता है द वेयरवुल्फ। एक्चुअली में हमें दिखाया गया था सीजन 3 के एपिसोड 5 के अंदर में, ओरिजिनल क्लासिक सीरीज के अंदर में, जहाँ पे एक्चुअली में हम देखते हैं बेन टेनिसन साथ ही साथ ग्वेन और अपने ग्रैंडपा मैक्स एक जगह जाते हैं अपने पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए। वहाँ पर उनकी बेटी भी होती है काई ग्रीन, जो बोला जाए तो बेन टेनिसन की फ्यूचर वाइफ होती है और वहीं पर उसकी फर्स्ट क्रश भी कहलाती है, एक्चुअली में सेकंड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्चुअली में वेयरवुल्फ इतना डरावना क्यों दिखाते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि ये स्कैरियस्ट लिस्ट में आना चाहिए था। बिकॉज इसका जो लुक है ना, इसका जो डिजाइन है काफी हद तक डरावना दिखाई देता है। इसकी जो बॉडी होती है एक्चुअली में इंसानों जैसी दिखती है, 2 हाथ 2 पैर। इसके अलावा इसका जो फेस है एक्चुअली में काफी हद तक भेड़िया जैसा दिखाई देता है और ये अपने मुंह से ऐसी तरंगे पैदा करता है, या बोला जाए तो ऐसी वेव पैदा करता है जिसे सोनिक वेव कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होती है, जो कि एक भाई बोला जाए तो बड़े से पत्थर को भी, या बोला जाए तो एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। अपना बेन टेनिसन जब वेयरवुल्फ से इनकाउंटर करता है तो एक्चुअली में बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और ऑर्बिट्रेक्स में इसका डीएनए भी इंक्लूड हो जाता है। जिस तरीके से बेन टेनिसन अपना फर्स्ट टाइम किसी अदर एलियन का डीएनए स्कैन करके उस एलियन में ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाता है। ओवरऑल बोला जाए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में काफी ज्यादा पसंद भी आता है, इसका लुक भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। बट बोला जाए तो एक तरीके से ये स्कैरियस्ट लिस्ट में आना तो बनता ही था, क्योंकि भाई ये डरावना एलियन दिखाई देता ही है। उस पे तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझे कमेंट करके बताओ। अब आते हैं नंबर 9 वाले कैरेक्टर पे, जो कि एक्चुअली में है डॉक्टर विक्टर, जिसको हमने देखा था सीजन 3 के एपिसोड 11 के अंदर में, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब ये नॉर्मल इंसान भी होता है तो भी काफी ज्यादा डरावना दिखाई देता है, बट जब ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और इस लुक में आता है ना, तो और भी भद्दा दिखाई देता है। एक्चुअल में काफी ज्यादा डरावना दिखाई देता है। नॉर्मल बच्चे तो मे भी जो अभी वाले बेन टेनिसन रिबूट वाला देखा है, उनके लिए तो ये भाई बहुत ही डरावना होगा, भूत से भी ज्यादा डरावना होगा। बिकॉज इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा भयानक दिखाई देता है और उसका मुंह और उसका फेस काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा स्कैरियस्ट फील कराता भी है। ओवरऑल जब बेन टेनिसन एक्चुअली में इससे मिलता है तो इसे पता चलता है कि भाई वेयरवुल्फ, स्नैरो और साथ ही साथ ये कैरेक्टर अपना डॉक्टर विक्टर सारों ही मिलके जी स्कैर बोला जाए तो अपने घोषवीर को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, इसीलिए ये कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है। ओवरऑल इसका डरावना लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। अब तुम्हें पसंद आया कि नहीं तो मुझे कमेंट करके बताओ। और इसकी पावर की बात करूँ तो बेसिकली इसके पास ह्यूमन स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा अच्छी वाली है, इनहैंस स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को इससे ही नॉकआउट भी करता है। अब ये कैरेक्टर तुम्हें पसंद आया है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताओ। अब आते हैं नंबर 8 पे, जो कि एक्चुअल में जम्बोजो। तुम सभी लोग जम्बोजो को तो जानते ही होंगे। एक्चुअल में ये हमें क्लासिक सीरीज के अंदर में ही दिखाया गया था और लिटरली बेन टेनिसन जोकर से डरता है, बिकॉज इसका चेहरा काफी हद तक जोकर से मिलता जुलता है और ये बहुत ही ज्यादा भद्दा, बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई देता है। बिकॉज इसकी जो स्माइल होती है ना, एक्चुअली में इविलनेस से भरी हुई होती है और लिटरली इसे स्माइल देख के ना हर एक कोई भी हो कैरेक्टर डर ही जाता था। और जिस तरीके से ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था अपने डिवाइस से, और जिससे एक्चुअल में अपना बेन टेनिसन भी डरा करता था। हालांकि इसका जो डिजाइन है काफी ज्यादा यूनिक दिखाया गया है और साथ ही साथ बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज और इसके अलावा अपने ओमनीवर्स वाले सीरीज में हमें ये फर्स्ट टाइम दिखाया गया है। एक्चुअली में चारों इसको सीरीज में हमें इसका अपीयरेंस देखने के लिए मिला है। इसके पास कोई पावर स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके पास ट्रिक करने की काफी अच्छी यूनिक एबिलिटी है, जिससे एक्चुअल में अपने अपोनेंट को बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और तुम्हें इस कैरेक्टर की एक्चुअल में सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी की बात बताता हूँ, जिससे यह हर बार बच जाता है, वो इसकी सर्वाइवेबिलिटी। यस गुरु लोग, किसी भी कैरेक्टर से फाइट करने के दौरान अगर ये हारने लगता है या इसकी डेथ पे आ जाती है, बन जाता है, तो ये एक्चुअली में ऐसी कोई ट्रिक का यूज करता है जिससे ये अपने अपोनेंट से बच जाता है और अपनी जान बचा भी लेता है। इवन तुमको याद होगा बेन 10 क्लासिक में जब एक्चुअली में घोषवीर में ट्रांसफॉर्म होता है अपना बेन टेनिसन, तो भी उससे ये फाइट करता है और वहाँ पे भी ये बच जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया, इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन बोला जाए तो ये अपने हाथों
हाथ को लंबा कर सकता है, लाइक जोकर जिस तरीके से अपनी ट्रिक दिखाते हैं, और साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको स्पेशल कैरेक्टर बनाता भी है। वैसे कुछ लोग तुमको ये कैरेक्टर कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करूँ अगर नंबर 7 की कैरेक्टर की, जो कि एक्चुअल में हमें बेन 10 एलियन फोर्स के स्टार्टिंग से एंड तक भी दिखाया गया, जिसका नाम है हाइब्रिड। यस जो लोग हाइब्रिड मुझे इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्कैरियस लगते हैं बिकॉज उनका लुक, उनका तुम और फेस पे डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा लगता है उनके पास फेस ही नहीं है, बट वो एक्चुअली में बोलते कैसे है। लेकिन बात करूँ इनकी भाई लुक की ना, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी दिखाई देते हैं बिकॉज ऐसा लगता है इनके ऊपर 3 आंखें, लेकिन इनका मुंह कहाँ है पता नहीं है। इसके अलावा ये अपने साइड से एक फर जैसा निकाल सकते हैं, लाइक तुम बोल सकते हो जिससे ये फ्लाई भी करते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि एक्चुअल में हाइब्रिड जितने भी होते हैं ना, तो खुद को सबसे उच्चतम प्रकार की प्रजाति मानते हैं, और उनके लिए ह्यूमन सबसे बेकार ब्रीड मानी जाती है, सबसे बेकार प्रजाति मानते हैं वो लोग। हालांकि अपना बेन टेनिसन के पास एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी बना हुआ है, एक हाइब्रिड है, आई डोंट नो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो मुझे उसका नाम कमेंट करके जरूर बता देना। अब बात करो इसकी पावर्स की, तो गुरु लोग इसके पास एक्चुअल में इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, इनहेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनका काम यह होता है कि अगर हाइब्रिड कोई भी वॉर को अगर हार जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी स्पेशल चीज़ छुपा के रखते हैं उस प्लेनेट के अंदर में, जिससे बहुत ही बड़ा, बहुत ही जाइंट सा हाइब्रिड निकलेगा और उस प्लेनेट को एक्चुअली में डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सबसे स्पेशल चीज़ उन लोग करके रखते हैं। हालांकि बोला जाए तो ये अपने प्रकार से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बेहतरीन फाइटर भी माने जाते हैं और एक बहुत ही अच्छे वॉरियर भी माने जाते हैं। और उनको ना ठंडे जगह पे रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज इनको गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तुम्हें बता दूँ ये हीट और कोल्ड दोनों से ही रेजिस्टेंट है और काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं एक्चुअल में अगर ये अपने कोल्ड वाले फैसिलिटी में रहते हैं। अब अगर नंबर 6 वाले एलियन पे आऊँ, कैरेक्टर पे आऊँ, वो है एक्चुअल में अपना विलगैक्स। यस दोस्तों, विलगैक्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक आता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, ये भी एलियन कहलाता है या बोला जाए तो कैरेक्टर कहलाता है क्योंकि एक्चुअल में इसका जो फेस है वो ऑक्टोपस के जैसा होता है और उसका जो ऑक्टोपस वाला ओरिजिनल लुक है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा और बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई देता है। हालांकि अपना विलगैक्स एक्चुअल में बेन 10 के पूरी इंटायर सीरीज के अंदर में सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर विलन माना गया है और इसके पास काफ़ी अच्छे वेपन भी दिखाए गए हैं बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर में और साथ ही साथ बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर में। जिस तरीके से इसने क्रोमास्टोन को जान से मारा था भाई, लिटरली उस टाइम पे गोस्ट बम आ गए थे और हर कोई डर गया था। लेकिन हमने बाद में देखा था किस तरीके से अपने बेन 10 ने एक्चुअल में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था डायमंड हेड में और उसके बाद विलगैक्स की बजा दी थी। और साथ ही साथ विलगैक्स ऐसी कोई कॉन्टेक्ट में या पानी के कॉन्टेक्ट में आता है ना, वो अपना जाइंट रूप ले लेता है। बोला जाए तो वो अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकता है। और जैसे कि तुमने देखा होगा एजमत वाले सीन में, जब एजमत ने प्राइमस पे ऑमनिट्रिक्स को बुला लिया था, तब वहाँ पर बेन 10 और साथ ही साथ विलगैक्स पे फाइट होती है और अपना बेन 10 ट्रांसफॉर्म होता है वेबिक में। और वेबिक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो सेकंड टाइम होता है कि एक्चुअली में उसे फेंक देता है फिर से स्पेस में। और साथ ही साथ बेन 10,000 वाला तुमने वाला एपिसोड देखा ही होगा जहाँ पे हमें एक्चुअल में विलगैक्स 10,000 दिखाया गया और लिटरली वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल था। मुझे सबसे बेकार अगर कोई विलगैक्स लगा था वो था अपना ओमनीवर्स वाला, लिटरली इसका डिज़ाइन ही काफ़ी ज़्यादा भद्दा कर दिया था। मतलब मुझे देखने को भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये स्कैरियस तो नहीं लग रहा था लेकिन एक फनी सा कैरेक्टर लग रहा था। और सबसे ज़्यादा स्कैरियस अगर बोला जाए ना तो एक्चुअली मैं अपना बेन 10 अल्टीमेट एलियन का जब अपना जो होता है विलगैक्स, वो जब जाइंट रूप लेता है बोला जाए तो जब वो अपने ऑक्टोपस वाले लुक में आता है ना लिटरली, तब और वो भयानक और बहुत ही ज़्यादा स्कैरियस फील कराता है। हालांकि अपना जो विलगैक्स है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इनहेंस स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा कमाल के, काफ़ी और यूनिक एबिलिटी। साथ ही साथ इसके पास भाई अपने कुछ गैजेट से जिससे कमाल की चीज़ें करता है। लाइक किसी के भी भाई कोई भी कैरेक्टर हो उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही साथ उनकी पावर को यूज भी कर सकता है। वैसे इसका लुक भले कितना भी भयानक हो लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक कहलाता है। वैसे अब आते हैं टॉप 5 वाले स्कैरेस्ट एलियन या बोला जाए तो स्कैरेस्ट कैरेक्टर के ऊपर में, जो कि तुम्हें एक्चुअल में पसंद आने वाला है डेफिनेटली। तो नंबर 5 पे आता है एक्चुअल में अपना घोस्ट फ्रीक या बोला जाए तो जी स्केयर। तो ये वाले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये वाले की। लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखता है और लिटरली जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है मुझे। वैसे तो हम सभी जानते हैं जी स्केयर एक्चुअली अपना घोस्ट फ्रीक बचपन से जब अपना बेन 10 छोटा था 10 साल का था तब से ही वो ओमनिट्रिक्स से बाहर आना चाहता था और अपने बेन 10 की बॉडी पे कब्जा करना चाहता था। और लिटरली वो कब्जा करने में हर बार फेल तो हो जाता था लेकिन वो हार नहीं मानता था और वो अपनी पावर के दम पे यहाँ तक कि विलगैक्स के प्लेनेट के भी बैंड बजा चुका है। और उसका ये वाला लुक तो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और काफ़ी ज़्यादा स्कैरिश फील कराता है। हालांकि जो लोग भी अभी बेन 10 रिबूट देखे होंगे उन्हें इसे देख के ना रोना आ जाता होगा या वो लोग सूसू भी कर देते होंगे, बट एक्चुअल में ये
जी स्केरना बोला जाए तो ओरिजिनली घोस्ट फ्रीक कहलाता है और लिटरली वन ऑफ द स्कैरियस्ट एलियन की लिस्ट में सबसे टॉप पे ही आता ही है। बेन टेनिसन ने इसे हर बार हराया है किसी न किसी तरीके से, बट एक्चुअली में बोला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड एक कैरेक्टर भी है। इसकी पावर की बात करूँ तो ये दूसरे की बॉडी को पॉजेस कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। एवन भाई इसके बाद टेलीकिनेसिस की भी थोड़ी बहुत पावर वैसे दिखाई गई है कई बार और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी माहौल में ये रहता भी है। जैसे तुम्हें ये एलियन एक्चुअल में स्कैरी फील कराता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब आते हैं नंबर 9 वाले एक्चुअल के कैरेक्टर में, जो कि है बेंजारो, जिसे तुम एक्चुअल में बेन टेनिसन का एक अल्टरनेट वर्जन बोल सकते हो, बिकॉज ये पूरी की पूरी तरीके से ज़ॉम्बी का बना हुआ है। इसके मतलब बोला जाए तो यूनिवर्स में डायमेंशन में कुछ इस तरीके से मतलब क्रिएचर आ गए थे जो कि ज़ॉम्बी ही बन चुके थे। एक पैरासाइट ने उनके पूरे के पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया था और अपना बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स का भाई हकदार तो था ही और उसी पे वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। और बेन टेनिसन के जितने भी एलियन होते हैं बहुत ही ज़्यादा डरावने दिखाई देते हैं, क्योंकि भाई अपना बेन टेनिसन भी काफ़ी ज़्यादा स्कैरियस्ट फील कराता है। दैट्स वाई द मेन रीज़न। वैसे इस एलियन के बारे में बोला जाए तो इस कैरेक्टर के बारे में बोला जाए तो एक्चुअल में वन ऑफ द स्कैरियस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में इसको तो आना डिजर्व करता ही था, क्योंकि भाई ये पूरी तरीके से ज़ॉम्बी है और ये अपने हाथों से उस पर क्लिक नहीं करता, अपने सर से क्लिक करता है अपने ओमनिट्रिक्स में। और ये अपने ओमनिट्रिक्स को क्या बोला था मुझे याद नहीं है, मे भी शायद कुछ बोलता ही नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना बहुत भद्दा दिखाई देता है। अब बात करो नंबर 3 के एक्चुअल में स्कैरेस्ट एलियन की, जिसको देख कर हर कोई डर जाता है, जिसका नाम है टॉय पिग। देखो ये एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा एलियन है बेन टेनिसन का, जिसका एक्चुअल में चेहरा देख के ना अपना जो विल्गा इसका चेला होता है साइफन, उसकी भी फट के 32 हो जाती है। लिटरली उसका चेहरा जब वो देखता है ना, बंदा डरता नहीं, डर के मारे कांपने लगता है, ऐसा लग रहा होता है ना कि भाई वो मर जाए। और लिटरली इसका चेहरा एक्चुअल में किस तरीके से दिखाई देता है अभी तक रिवील नहीं किया गया है। वैसे तो कई सारे इसके भी मीम बने हुए हैं, इसके अलावा कई सारी और भी चीज़ें बनी हुई है जो कि भाई एक्चुअल में रहती है। जैसे कि तुम लोग अभी देखते रहोगे स्क्रीन पर, काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि उसका चेहरा ऐसा होगा और काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई देता है, बट एक्चुअल में कैसा है उसका ओरिजिनल चेहरा किसी को नहीं पता। अब आता हूँ नंबर 2 वाले एलियन पे, जो कि है आई गाय। देखो अब मैंने इसको इसलिए स्कैरेस्ट के लिस्ट में लिया है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे तो आँख है, बट एक्चुअल में जहाँ पे आँख होनी चाहिए वहाँ पर है ही नहीं। और ये काफ़ी ज़्यादा भाई कूल एलियन भी लगता है। ये अपने आई के दम पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, लोगों को भाई फ्रीज कर सकता है। इवन बहुत ही अच्छा कॉम्बैट स्किल भी है इसके पास, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस है। बट इसकी जो बॉडी शेप है ना, जो उसका थोपड़ा है ना, फेस है ना, एक्चुअल में मुझे वही स्कैरेस्ट फील कराती है, क्योंकि जहाँ फेस पे आँख होनी चाहिए वहाँ छोड़ के पूरी की पूरी उसकी बॉडी पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ उसका जो मेन पार्ट है वहाँ पे भी एक्चुअल में कोई आँख होगी, आई डोंट नो। देखो मेरा माइंड था, मैंने बोल दिया। अब जो भी है तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और नंबर 1 पे जो एलियन आता है एक्चुअली में ना, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। नंबर 1 पे जो एलियन आता है वो है अपना एलियन एक्स। आई नो तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बट एक्चुअली में इस कैरियस लिस्ट में ये भी आना तो डिजर्व करता था, बिकॉज तुमने अगर देखा होगा बेन टेनिसन की आंखें छोड़ के इसके पास मुंह नहीं है, बट फिर ये बोलता कैसे है, आई डोंट नो किस तरीके से भाई मतलब लोगों से बात कर पाता है। जब बेन टेनिसन इसमें ट्रांसफॉर्म होता है तुम देखोगे इसके पास मुंह ही नहीं है, मतलब मुंह जिससे हम लोग बातें करते हैं वही नहीं है। आई डोंट नो ये टेलीकिनेसिस से बात करता है कि टेलीपैथी के थ्रू बात करता है, बट एक्चुअली में आंखें छोड़ के नहीं। और उसकी पूरी बॉडी पर ऐसा लगता है ना कि कोई तो यूनिवर्स खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी मतलब अचंभित करने वाली चीज़ है कि इसके अंदर एक अलग सा डायमेंशन है। मतलब अगर कोई भी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाए, बेन टेनिसन अपना एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ रहेगा तो उसे झाड़ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो एक्चुअल में सेलिना विलियम्स को मना लेता है तो, और नहीं मना पाता है तो भाई पिटता ही जाएगा, पिटता ही जाएगा, पिटता ही जाएगा। वैसे तुमको इन सभी एलियन में से एक्चुअली में कैरेक्टर में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा क्रीपी और सबसे ज़्यादा स्कैरियस्ट लगा ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी है, मैंने अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ तुम सभी के लिए और भी लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ फॉरगेट मत होना, भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना होता है, जिससे तुम्हारा जो फेवरेट क्रिएटर हो उसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। अब मिलता हूँ तब तक मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।